सो गाइस, आज कोई डेली व्लॉग नहीं या कोई फिटनेस व्लॉग नहीं। आज मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं जो कहना चाहती हूँ वो एक अलग टॉपिक है, मगर मुझे लगा कि ऐसे कुछ बारे में भी हमें बात करना चाहिए जिससे हम जो थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर सकें। और मैं आज जिस टॉपिक में आप सभी के साथ बात करना चाहती हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सबके लिए, और हम कभी ना कभी इससे गुज़रते हैं और मे बी गुज़र रहे हैं। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि मैं जिस सिचुएशन से गुज़रती हूँ और मैं जो करती हूँ वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम हर वक्त पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है हर दिन या कभी कभी जिससे हम नेगेटिव हो जाते हैं। ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा कुछ होता है कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता, तभी हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम लाइफ में कहीं हार जाते हैं तो तभी हम नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। मगर इस नेगेटिविटी के लिए हमारे लाइफ में बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट आते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं रह सकते उस सिचुएशन में। इवन मेरे लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करती हूँ या करती थी, तभी बहुत सारा हेल्थ इशू और बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम भी हुआ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली सफ़र करना पड़ा। सो एनीवेज़ वो बातें हम फिर कभी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, मुझे लगा कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ शेयर करूं जिससे आपको कुछ अगर अच्छा फील हो, या अगर मैं आपको कुछ बता पाऊँ सो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप अगर ये फॉलो कर सकें, अगर आपको ये पसंद आए, अगर आप इसको फॉलो करें, पसंद करके फॉलो करें एक्चुअली, तो आई गेस कि ये आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इसको फॉलो करके पहले से बहुत बेटर हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। I wanna know you, wanna feel how fast my heart would beat if you were close to me. I wanna सबसे पहले तो थिंक ऑफ पीपल हु मे अ हार्डर लाइफ देन यू। दैट मीन्स हम सभी सोचते हैं कि मैं ही सबसे ख़राब सिचुएशन में हूँ, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। ये हमारी एक टेक्निक रहती है सोचने के लिए, मगर ये ठीक नहीं है। हम जब तक ये सोचेंगे कि सभी बहुत अच्छे हैं, मैं दुखी हूँ, मुझे सब प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सब प्रॉब्लम है, तो हम कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकेंगे। मगर इसको जब हम दूसरी तरह से सोचेंगे तब हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा। वो ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमसे भी ख़राब सिचुएशन में कौन कौन है व किस किस सिचुएशन में है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अभी इस क्वारंटाइन में हम सभी बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं, उन सभी से जो रास्ते पे रहते हैं, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, जिनको सोने की जगह नहीं मिल रही है, ऐसे जो है वो हमसे बहुत बहुत ख़राब सिचुएशन में है। सो हम अगर अभी इस सिचुएशन में घर पे बैठ के खाना खाते ये बताएंगे कि हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं इसीलिए हम बहुत ख़राब सिचुएशन में हैं, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम तो बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं, हमें दो मॉर्निंग को नाइट को खाना मिल रहा है, हम घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं। मगर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये सभी नहीं मिल रहा है, जिनके पास इस क्वारंटाइन का मतलब कुछ अलग ही है। सो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल में कहा, क्योंकि अभी ये एग्जाम्पल सब रिलेट कर पाएंगे, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमसे भी ख़राब बहुत कोई है। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे लाइफ में क्या हुआ, ऐसा मेरा लाइफ तो ख़त्म ही होगा, ऐसा कुछ हमें नहीं सोचना है। जब भी ऐसा कुछ थॉट आए कोई भी इंसिडेंट से, तब हमें ये सोचना है कि हमसे भी ख़राब सिचुएशन किसका है, और तभी हमें एक अलग सा फील होगा कि मैं दूसरे से कहीं बेटर हूँ। सो जो हमारे पास है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसको लेके हमें खुश रहना है। और अगर हम खुश रह नहीं पाए तो हमें देखना होगा कि हमसे बदतर लाइफ कौन लीड कर रहा है, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, क्योंकि
हम सबसे दुखी नहीं हैं और रियली हम सबसे दुखी नहीं हैं। सो ये हमें फील करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, लाइफ में जो है जैसे है हमें उसे वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास ऐसा मेरा कोई ख्वाहिश है जो अभी भी मेरे पास नहीं है, तो उसको लेके अगर मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, अगर मैं सब कुछ अगर मेरे पास बहुत बेकार लगे उसके सिवा, तो ये एक ठीक वे नहीं है। हमको क्या करना है, हम उसको कैसे पा सके उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, मगर अगर नहीं पा सके तो लाइफ में कुछ नहीं, ये थिंकिंग ठीक नहीं है। तो जो मेरे पास है हम पहले उसको लेके खुश रहेंगे, देन हम कोशिश करेंगे अगर उससे बेटर कुछ हो सके। तो ये था पहली बात। सेकेंडली, फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑन योर इशू। मतलब सपोज हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। हमने कल के बारे में शायद बहुत कुछ प्लान किया है कि कल हम ये करेंगे, शॉपिंग में जाएंगे, मूवी देखेंगे, ये करेंगे, वो करें। एज ए एग्जांपल मैं ये बता रही हूँ। सो कल जब आएगा तो मैं शायद देखूँगी कि मैंने जो सोचा था उसमें 2 तो हुआ मगर 1 नहीं हुआ, एक कुछ पॉसिबल नहीं हो सका। तो हमें क्या होता है, हमने जैसे प्लान किया था तभी अगर सब कुछ नहीं हुआ तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। हम सोचते थे अरे दिन ही बुरा है, अरे मैंने तो जो सोचा था वो नहीं हुआ। मगर हम ये नहीं सोचते कि अरे 3 में से 2 नहीं हुआ तो सो व्हाट, और 2 तो हुआ। हम तो ऐसे भी सोच सकते हैं, मगर हम ऐसे नहीं सोचते। हमने जो पाया है हम उससे खुश नहीं रह सकते। जो हमें नहीं मिला हम उसको लेके बहुत दुख करते हैं। सो ये पॉजिटिव एटीट्यूड एकदम नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि ठीक है, हमने बहुत कुछ प्लान किया था, वो अभी पॉसिबल नहीं हुआ, मगर जो पॉसिबल हुआ हमें उन पे फोकस करना है। उन पे फोकस करके हमको ये सोचना है अरे वो नहीं हो सका तो सो व्हाट, ये तो हुआ। तो इसमें हमको फोकस करके पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर आना है, और जो नहीं हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके लिए वेट करना है, उसके लिए बाद में देखना है कि क्या होना पॉसिबल होता है। सो जो हमारे पास ब्लेसिंग्स है हमको उनको लेके खुश रहना है। जो इश्यूज़ है उनको हम सॉल्व करेंगे, उनको हम देखेंगे उनके हम कैसे डील कर सकते हैं, मगर नेगेटिव नहीं होना है। क्योंकि अगर हम उसको लेके नेगेटिव हो जाएंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। एक नेगेटिव वाइब्स हमारे अंदर आ जाएगी और हम उस सिचुएशन के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। सो फोकस करना होगा ब्लेसिंग्स पे, इश्यूज़ पे नहीं। नंबर 3, फाइंड द पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। इसको मैं आपको एक ईजी एग्जांपल देके बैठाती हूँ। हम 46-47 डेज से क्वारंटाइन में हैं, तो हम मूवीज़ नहीं जा सकते, हम शॉपिंग नहीं जा सकते, हम मार्केट नहीं जा सकते, हम स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज, ऑफिस, फ्रेंड के साथ हैंग आउट कुछ भी नहीं कर सकते। मगर इसमें भी हमें कुछ अच्छा मिला है। गेस व्हाट, हमें मिला है अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम बिताना, खुद के साथ बहुत सारा टाइम बिताना। क्योंकि मुझे लगता है, आई पर्सनल बिलीव कि इतने डेज़ का हॉलीडे शायद ही कभी मिले फिर, क्योंकि लाइफ सभी का इतना हेक्टिक है। आप मेरा पकड़ लीजिए, मेरे हस्बैंड का पकड़ लीजिए, मेरे बच्चों का पकड़ लीजिए, और कोई भी एनीवन, सभी का लाइफ मजबूर है इतना हेक्टिक होने के लिए कि हमें अभी टाइम नहीं मिलता। अगर तो हम ये सोचें कि क्वारंटाइन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बहुत कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रहा है इससे, मगर अगर हमें खुश रहना है अंदर से, तो हम ये ज़रूर एक बार सोच सकते हैं कि इसमें हमें क्या मिल रहा है। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, मुझे जो ये इतना सारा डेज़ मिला अपने फैमिली के साथ, इससे मैं बहुत खुश हूँ और इसको मैंने बहुत अच्छे से चेरिश किया और अभी भी कर रही हूँ। तो मैंने इस नेगेटिव सिचुएशन में, इस टेंस्ड माहौल में मैंने अपना एक पॉजिटिव साइड खोज लिया इस पे कि इतना टाइम, इतना समय हम एक दूसरे के साथ फिर कभी नहीं बिता सकेंगे। जितना भी बिता सकेंगे वो कम होगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, बहुत कुछ काम रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा। मगर ये जो टाइम है ये फिर नहीं मिलना। सो हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना है और उसको लेके हमें खुश रहना है।
4 जो है वो मेरे लिए तो बहुत काम का था, आई गेस आपके लिए भी होगा। एब्जॉर्ब योरसेल्फ इन एक्टिविटीज़। दैट मीन्स हम जब अकेले होते हैं या हम जब नेगेटिव सोचते हैं, तब हमें चाहिए जो हमें पसंद हो और जिस सब्जेक्ट में हम पैशनेट फील करें उस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करना, जो आपको पसंद हो, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वट एवर यू वांट। मगर अगर आप खुद को कुछ एक्टिविटी में रखेंगे, ऐसे कुछ वर्क क्वेश्चन नहीं, एक्टिविटीज़ यानी ये नहीं कि आप अपना काम लेके बैठ जाए। एक्टिविटीज़ वो होगा जो आपके माइंड को रिलैक्सेशन दे। जब भी आप नेगेटिव फील करें तभी आप वो एक्टिविटी करें जो आपको पर्सनली पसंद हो। उससे क्या होगा, आपका माइंड डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उस सिचुएशन से और आप नेगेटिव फील नहीं करेंगे। ये मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल रहा था, क्योंकि मैं खुद बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ कभी कभी। तो जब भी ये होता है, मुझे बहुत म्यूज़िक पसंद है तो मैं म्यूज़िक लेके बैठ जाती हूँ और सीरियसली मैं बहुत अच्छी फील करती हूँ उस सिचुएशन में। अगर मैं तभी कुछ अगर माइंड में चल रहा है, अगर मैं तब चुप करके बैठ जाऊँ कहीं और कुछ नहीं करूँ, सिर्फ उसी बारे में सोचूँ, तो वो और भी ज़्यादा हावी हो जाता है आपके अंदर। सो कुछ ना कुछ एक्टिविटी, पहले तो आप ये कीजिए, एवरी डे कुछ टाइम अपने पसंदीदा एक्टिविटी के लिए रखिए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप नेगेटिव फील नहीं भी करते फिर भी ये रखिए, ये बहुत अच्छा है। सेकेंडली, जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं या डिप्रेशन है या अच्छा नहीं लग रहा, तभी आप उस टाइम को ऐसा कोई एक्टिविटी कीजिए जो आपको पर्सनली पसंद हो, वट एवर यू वांट, जो आपको पर्सनली पसंद हो। इससे क्या होता है, वो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ नहीं पाती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज। जब हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हो या अगर आपको लगे कि आप एक नेगेटिव फील कर रहे हो, तब कहीं बैठ के घंटों तक इसके बारे में सोचना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ये करेंगे उस टाइम, तो ये जो आप सोच रहे हैं, जो नेगेटिव वाइब्स है, वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो जाएगा। उसके बारे में सोचना एकदम नहीं है। क्या करना है, आपको जॉगिंग में जाना है या आप जॉगिंग करिए, आप रनिंग करिए। अगर आपका जुम्बा क्लास पसंद है, आप जुम्बा में जाइए। अगर आप जिम करते हैं तो आप वर्कआउट करने चले जाइए। कोई भी पैटर्न का आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है, ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो भी तेज़ होता है। उससे हमारे बॉडी को एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिस न्यूट्रिएंट से हम नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको हम उस टाइम नहीं फील कर सकते, एक फ्रेश फील होता है। मैंने खुद ये फील किया है कि मैं बहुत अपसेट थी, फिर मैं जिम चली गई एक्सरसाइज करने, वर्कआउट किया। जब वर्कआउट में थी तब वो कुछ फील नहीं हुआ। एक्चुअली मैं खुद को समझाया कि अभी फील नहीं करना है, जम के वर्कआउट किया। और फिर जब वर्कआउट ख़त्म हुआ, जब मैं घर आई, तो मैं बहुत रिलैक्स थी। मगर मैं अगर तभी खुद को पुश करके जिम पे नहीं जाती, अगर मैं घर पे ही बैठी रहती, तो वो जो थिंकिंग था वो और ज़्यादा बढ़ता और और ज़्यादा नेगेटिव हो पड़ती फिर। मगर अगर मैं निकल गई और जिम में चली गई, वर्कआउट किया, उससे आफ्टर वर्कआउट मैंने बहुत अच्छा फील किया और वो स्ट्रेस लेवल जो था वो बहुत कम हो गया। सो अगर आपको नेगेटिव फील हो तो फॉर श्योर आप कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए, इट्स रियली गुड। वैसे तो गुड है ही, मगर इस सिचुएशन के लिए भी एक्सरसाइज बहुत गुड है।